अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंतहाई लजीज़ और खुशबूदार आलू की तहारी की रेसिपी। ये बहुत ही क्विक और आसान सी ये रेसिपी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यकीन मानिए ये किसी भी तरह आलू और गोश्त की बिरयानी से कम नहीं होगी। बहुत ही जायकेदार और लजीज़ हैदराबादी आलू का मसालेदार पुलाव बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले एक पतीली ली है, उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया हाफ़ कप। उसमें एक तेज़ पत्ता डालूंगी, एक दालचीनी की 1 से 2 स्टिक्स हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर एक अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 आपने लौंगे डाल देनी है, एक अदद बादियान का फूल डालेंगे और साथ ही काली मिर्चें ले लेंगे 8 से 10 दाने। तो साबुत गरम मसालों में ये चीज़ें जाएंगी और साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। आलू की तहारी में ज़ीरा लाजमी डाला जाता है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अगर इसके बघार में आप डालेंगे तो तभी तहारी का असल मज़ा आएगा। तो आपने आधा खाने का चम्मच डालना है तकरीबन और इसको कलर आने तक आपने मसालों को पकाना है। उसके अंदर एक अपने मीडियम साइज़ की प्याज डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको 750 ग्राम चावलों की आलू की तहारी की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पर जब प्याज पर कलर आ गया तो गोल्डन ब्राउन, तो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लें और उसकी कटिंग कर लें। ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये तकरीबन मैं यहाँ पर इसमें छोटा चम्मच है तो मैं ये 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। आपके पास बड़ा चम्मच है तो आप एक ही इस्तेमाल कीजिएगा। डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले जाएंगे खुश्क। तो इसमें रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून है, धनिया पाउडर हाफ़ टीस्पून है, नमक 1.5 टीस्पून है और साथ ही मैंने बिरयानी मसाला थोड़ा सा इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो आपने 1 से 1.5 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो बस ये डाल के आपने इसमें हल्का सा पानी डालना है और इसको पकने के लिए रख देंगे। साथ ही इसमें 2 अदद यहाँ पर बड़े साइज़ के आलू बुखारे हैं तो ये डाल दूँगी। आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। तो बस डाल के इसको कुक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया है और जो हमने पानी थोड़ा सा बिल्कुल डाला था वो भी ड्राई हो गया, टमाटर भी मैश होने लगे हैं। तो अब इसमें आलू शामिल करेंगे। तो आलू आपने भरपूर डालने हैं क्योंकि ये आलू की तहारी है तो इसमें आलू तो अच्छे खासे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखे 3 अदद आलू का इस्तेमाल किया है। मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर लिए हैं, ज़्यादा बड़े पीस नहीं कट किए हैं। तो डाल के अच्छी तरह से भुनेंगे मसाले के साथ। उसके साथ ही मैंने मिर्चें डाल दी हैं 4 से 5 अदद और इनको भी डाल के इसके साथ भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन जायका जो है वो लाजवाब होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 3.5 कप चावल हैं तो मैं उसके अंदर डालूँगी यहाँ पर 7 कप पानी। तो पानी जो है डबल क्वांटिटी में जाएगा। चावल से दुगनी मिकदार का आपने पानी डाला है और इसको हमने जोश आने तक पकाया। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था 5 मिनट ताकि आलू गल जाएं। जब आलू आप देखें कि इस तरह गल गए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट ही इसे गलाना है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं चावल। तो राइस जो है अच्छी आपने क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं तो आपकी जो तहारी है वो बहुत ही लजीज़ बनने वाली है। यहाँ पर मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। मैं घर के में जो यूज़ होते हैं चावल हमारे वही इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हाई फ्लेम पर ही अभी पकाना है, बार बार चम्मच इसमें नहीं चलाना, ऐसे ही इसको पकने देंगे। तो पानी जब देखेंगे ड्राई होने लगेगा तो इसमें नमक आपने चेक करना है। नमक मैंने पहले कम डाला था तो आपने मज़ीद नमक इसमें मज़ीद डालना है। तो मैंने इसमें तकरीबन पहले 1.5 चम्मच डाला था, आधा चम्मच मैंने मज़ीद डाल दिया है और चेक कर लिया है। नमक बिल्कुल कंप्लीट इसमें पूरा हो गया है इस टाइम। और उसके बाद हरी मिर्चें ऊपर से 3 से 4 अदद डाल दी हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे इमली का पल्प इस्तेमाल कर रही हूँ। 8 से 10 दाने आपने इमली के लेके उसका पल्प इसमें डालना है और आखिर में आपने पुदीना इसमें डालना है थोड़ा सा कट करके। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें आपने जो है जब पानी ड्राई होने लगे तभी सारी चीज़ें डालनी हैं, जब थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी रह जाए। अब ये देखें चावल जो है वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं, पानी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें रह गया है। तो अभी हमें इसे दम लगाना है लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। तो मैंने 2 अदद नींबू लिए हैं बड़े साइज़ के, उनका रस निकाल लिया और ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है वो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम पर लगाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए।
लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ज़र्दा कलर, और ज़र्दा कलर में यहाँ पे हमने कीवड़ा एसेंस थोड़ा शामिल किया है और इसको दम पे लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है जैसे ही हमने इसका ढक्कन उठाया है, और इसका कलर तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है, और जायका जो है वो इसका लाजवाब है। कलर जो है इसमें ऑप्शनल था, मैंने डाला है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर से जो है जब खूबसूरत होता है तो देखकर वैसे ही खाने को दिल करता है बिरयानी। तो आलू की हैदराबादी तहारी यहाँ बनके बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।